बच्चों, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें एक टर्म आती है कॉलोनाइजेशन की। कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। क्या होता है उपनिवेश? क्या होता है उपनिवेशवाद? जब भी कोई एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा करे, उसको गुलाम बनाए, तो वो कब्जा करने वाला देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना लेता है, कॉलोनी बना लेता है। और ये सिर्फ रूल करने के लिए नहीं होता। इसके टर्म बड़े बड़े स्तर पर हम मान सकते हैं। कोई भी देश सिर्फ उस पर कब्जा उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए ही नहीं करता कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, तो यूरोप में इंग्लैंड एक ठंडा सा देश है। अब जैसे अपने भारत की बात करें, इंडिया एक यहाँ पे हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन रेंज। उसके वजह से यहाँ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो इंडिया की ज़मीन पर नहीं आ पाती। और यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है कि बहुत सारी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट्स, खेती होती है, मसाले होते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे भरपूर मात्रा में दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो इन लोगों को क्या लगता है कि यहाँ किसी भी दूसरे देशों पर कब्जा हम कर लें, तो उसके बाद वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज तक वो बात सीमित नहीं रहती। अगर हम इस नक्शे में बात करें, आप गूगल पे सर्च करेंगे कोलोनाइजेशन, उसकी इमेज में जाके देखेंगे तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे नक्शे मिलेंगे। ये जो एक ही रंग के नक्शे हैं, इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर एक ब्रिटिश कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करता है। और ये इमेज क्लियर नहीं है आपकी। और दूसरे कलर के जो इन मैप है, ये दूसरे कंट्री की कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेज में आप देखिए, अब हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है, इंग्लिश में क्यों पढ़े? बच्चों, कोई भी आपका सब्जेक्ट है वो आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर हिस्ट्री है तो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज तो है, लेकिन इंग्लिश का जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसमें भी तो इतिहास में लिखा हुआ है कि पहले किसी ने कब क्या लिखा, वो इतिहास से जुड़ी हुई बातें हो जाती हैं। तो हमारे एक टर्म कोलोनाइजेशन हिस्ट्री के अलावा लिटरेचर में भी आती है, साहित्य में भी आती है। आप इस मैप में देखें कि जो ब्रिटिश लोग खड़े हैं, ये इनके हाथ में बंदूक है, आधुनिक हथियार हैं। ये जैसे कबीले टाइप के लोग हैं। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि धनुष है, यानी पुराने टाइप का अस्त्र शस्त्र है। आप इस बात को समझें कि जब एक देश के लोग दूसरे देश पर कब्जा करते हैं, वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज तक बात सीमित नहीं रहती। आप देखें, इन जहाज़ों में भर भर के लोग आए हैं और यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको ये मार रहे हैं। आप ये फोटो में देख सकते हैं। तो कोलोनाइजेशन को मैं सम अप करती हूँ। यह एक ऐसा टर्म है जिसमें बाहरी लोग किसी स्थानीय निवासी किन्हीं स्थानीय निवासियों को और उनके आसपास के नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा करने के अलावा उन लोगों की संस्कृति पर भी प्रहार है, उन लोगों के रहन सहन पर भी प्रहार है, बोल चाल की भाषा पर भी एक ऐसा प्रहार है कि वो लोग अपनी ही भाषा पर गर्व करने के बजाय एक लंबे टाइम के बाद एक शर्मिंदगी महसूस होती है। एग्जाम्पल जैसे हमारा इंडिया का हम लें, हम भारतीय क्या है कि अपनी ही हिंदी भाषा है, अपनी स्थानीय बोली है, जैसे हरियाणवी है या दूसरी बोलियाँ बहुत सारी हैं अपने भारत में। अगर इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश आती तो बहुत अच्छा, इंग्लिश अगर नहीं आती तो कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, क्योंकि हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है। हरियाणवी आती है, उस बात पर गर्व करने की बजाय हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर खुद नहीं हो तो दूसरे लोग, अपने ही देश के लोग हमें शर्मिंदा महसूस करवाते हैं कि तुम्हें एक बोली आती है और वो भी इतनी लिमिटेड सी। भाई, हम भारतीय हैं, हमें भारतीयता पर और भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अपनी जो नेटिव यानी स्थानीय बोली है, स्थानीय पहनावा है, उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर हमें गर्व नहीं है तो ये जो कोलोनाइजेशन है, इस कोलोनाइजेशन की वजह से ही आज ये स्थिति है। तो कोलोनाइजेशन क्या है? कोलोनाइजेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें किसी भी देश के लोग अपने ही बोली, अपने ही भाषा पर गर्व करने की बजाय शर्मिंदगी महसूस करें। 1857 की क्रांति से पहले 1600 कुछ में अंग्रेज आगे थे। उससे पहले दूसरे टाइप के ये मुगल थे एंड ऑल, दूसरे लोगों का ये राज रहा था।
अब अंग्रेज़ों की अगर बात करें तो 1600 लेके अभी तक 400 साल बन जाते हैं। आज़ादी तक 350 साल मान के चलो, राउंड फिगर है, एक एक साल हम काउंट नहीं करते। तो इतने सालों में उन्होंने भारतीयों के अंदर से भारतीयता इस प्रकार से निकाल दी कि भारतीय लोग भारतीयता पर गर्व करने की बजाय आज की जो पीढ़ी, आज हम आपकी बात करें, मेरी बात करूँ, आज की जो जनरेशन चली हुई है, इन्होंने गुलामी तो नहीं देखी, लेकिन इन्होंने इनकी जो पीढ़ियाँ थी पिछली, उन्होंने इतनी गुलामी देख ली कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव इतना खत्म हो गया है कि आज की पीढ़ी अपने बोली, अपनी भाषा, अपने खान पान पर गर्व करने की बजाय वेस्टर्नाइजेशन यानी पाश्चात्यकरण की नकल इतनी करते हैं। अगर किसी ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो ये आधुनिक है, अगर किसी ने अपने भारतीय परिधान अगर पहने हैं तो लगता है कि ये सही नहीं है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में आता है? वेस्टर्न कल्चर में। हमारे यहाँ एक प्ले है आपका स्लीप वॉकर्स, ये सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर में आपका प्ले है द स्लीप वॉकर्स। इसमें भी तो इसी प्रकार के भाव की बात की गई है। द स्लीप वॉकर्स में हमारे राइटर ने इसी टर्म को तो दिखाया है कि कैसे भारतीय लोग अमेरिकन के आने पर उनका स्वागत कैसे करते हैं और किस प्रकार से बिहेव करते हैं। उसका बहुत बड़ा फैक्टर कॉलोनाइजेशन रहा है कि उपनिवेशवाद की जो शिकार मानसिकता है, उसी वजह से अंग्रेजियत पर इतना गर्व, अंग्रेजियत के प्रति एक भूखे इंसान की तरह देखना कि सब कुछ वही तो है। एक लाइन आती है उसमें, गिव अस दिस डे आवर डेली अमेरिकन, कि हमें सब कुछ अपना अमेरिकन ही चाहिए। एक है कि मेड इन इंडिया, एक है मेड इन अमेरिका। हम प्रेफर करेंगे, नो डाउट मेड इन अमेरिका को प्रेफर करेंगे बिना किसी वजह के। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, टैग से मतलब है। तो ये वजह क्या है? कॉलोनाइजेशन की। बच्चों, मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि कॉलोनाइजेशन का क्या अर्थ है। इसके बारे में 2-3 बार और हम बात करेंगे तो आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा।